उसमें जो कमजोर हिरण रहता है उसको शेर खा जाता है, इसलिए बलि हमेशा बकरे का होगा, शेर का। जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे उसके बाद में उनके मुंह से ये निकला था कि इस साल जो है किसानों का है, अगले साल जो है कर्मचारियों का रहेगा। 22 साल हो गया, 22 साल की उम्र मैंने खपा दिया इस विभाग में और कम वेतन में 25,790-80 मिलता है। मुझे लगा शायद स्वास्थ्य विभाग को जल्दी मिलेगा, तो पहले स्वास्थ्य विभाग थे, फिर शिक्षा विभाग को जल्दी मिलेगा, तो शिक्षा विभाग में थी। 4-4 साल का सेवा देके इसमें कम से कम 12 साल हो गया संविदा रहते हुए। जीने खाने के लिए भी दुश्वार हो गया है, क्योंकि सैलरी वगैरह तो मिलेगी नहीं। सोचिए सर, आप भी बताइए इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या काम पाऊँगा, मेरे परिवार को कैसे चलाऊँगा, बताइए आप। उम्मीद है सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार होगा, तभी हम सब, हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा इस बार। कभी जल वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी घुटने वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। पूरी तरह से कल इतना धूप था, हम लोगों का घुटना छिला हुआ है। जिद है तेरी जिद तोड़ेंगे, भूपेश के हट को तोड़ेंगे। इसी जज्बे के साथ संविदाकर्मी लगातार दिन ब दिन विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक और ज़रूरी सूचना यह है कि सरकार द्वारा उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि इतने दिन के अंदर आप अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि संविदाकर्मी अपनी मांगों को लेकर डटे रहते हैं या फिर वापस जाकर नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ बहुत तमाम साथी मौजूद हैं तूता में, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है सरकार की आगे की रणनीति और इनकी क्या रणनीतियाँ सामने नज़र आ रही है। क्या नाम है सर? टेकलाल पाटले, प्रांतीय मीडिया प्रभारी। जब हम सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं तो हमको अल्टीमेटम देने कोई सवाल ही नहीं उठता। आप हमारे इस्तीफा को स्वीकार करिए। आपने हमारे मंच पे आकर बोला था कि यदि मेरी गवर्नमेंट बनती 10 दिन के अंदर में हम नियमितीकरण करेंगे। हम कोई अलग से कोई मांग नहीं मान रहे हैं, हमारी मांग है नियमितीकरण। हमको बोलता है कि 27% दे दिया है लोग, अड़ियल रवैया है। अड़ियल हम नहीं है, अड़ियल आप हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने हमारा जो संविदा वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष 10% होता था उसको 2 साल में 12% बढ़ाया और पिछले 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। उसी को आज हमको 27% दे के झुंझुना पकड़ा रहे हैं। हम उनको अस्वीकार करते हैं। यदि आपको हमारी मांग था नियमितीकरण आपको देना है तो नियमितीकरण दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी सरकार ने अल्टीमेटम जो जारी किया है उसमें बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो भयभीत हो जाते हैं और वापस जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस पर आपकी आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, हम अपने साथियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं चौतरफा कि हमेशा जो सस्पेक्टिंग और पर्सपेक्टिंग रहता है उसमें जो कमजोर हिरण रहता है उसको शेर खा जाता है, इसलिए बलि हमेशा बकरे का होगा, शेर का नहीं। यदि हमारे साथ आप संगठन में हो तो शिक्षित रहो, संगठित रहो। हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा एक ही मांग है नियमितीकरण। हम निश्चित ही उसको प्राप्त करेंगे। संघर्ष तो कर रहे हैं, अब संघर्ष है उसके परिणाम मिलना चाहिए। सरकार की अड़ियल रवैया की वजह से ही हम लोग अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर संवाद की स्थिति बनती तो अभी तक सब आप लोग अल्टीमेटम जारी किया गया है, क्या सोच रहे हैं आप? ज्वाइनिंग करने का सोच रहे हैं या बैठे रहें? नहीं, बैठे रहेंगे पूरा, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती बैठे रहेंगे, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। और अगर नई भर्तियाँ हो गई तो? नई भर्ती है तो आ गई है सर हमारे खिलाफ, जैसे है हम लोग ITI से हैं, हमारे अगेंस्ट में 920 पोस्ट पहले से आ गया है और व्यापम के थ्रू उसकी एग्ज़ाम भी हो गई है। रिजल्ट डिक्लेयर होना है, वो डाटा वेरिफिकेशन होना, उसके बाद ज्वाइनिंग आएगी, उसके बाद हमको निकलना स्वाभाविक है। तो यहाँ बैठे ही रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या करेंगे, 50-55 की उम्र है, अब इस परिस्थिति में निकलेंगे। उससे अच्छा आज से तैयारी हमारा चालू है। शासन हमारा फादर है। हमारा बच्चा अगर हमसे कुछ मांगता है, बर्थडे गिफ्ट, साल भर से हम इंतज़ार करते रहते हैं वो लड़का हमारे लिए कि पापा मेरे को बर्थडे में फलाना चीज़ देगा। हमको उसने 4 साल पहले बताया था कि हमको तुम ये चीज़ देंगे और वो आज मुकर रहा है। तो हम हमारे बच्चे को जिस प्रकार से हमारा बच्चा लालित रहता है, हम भी लालित थे उनसे और आशान्वित थे। अगर उस आशा की हत्या हो रही है तो भूपेश सरकार बहुत बड़ी भूल कर रहा है और गलत कर रहा है। इस चीज़ को उसको सुधार कर लेना चाहिए समय रहते। हमको आके संवाद करे, बात करे। अगर नियमितीकरण में कोई प्रॉब्लम है तो किसी न किसी प्रकार का उसका तोड़ निकाले जिससे हमारा जीवन निकल जाए। अभी 50 साल की उम्र है मेरा। कितने साल हो गए आप? मेरा 49वां रनिंग है, 50वां में पार करूंगा। नहीं, काम करते सर्विस लाइफ में 22 साल हो गए सर। ट्रेनिंग ऑफिसर ITI माना में हूँ मैं।
22 साल हो गया, 22 साल की उम्र मैंने खपा दिया इस विभाग में और कम वेतन में 25,790-80 मिलता है और वही मेरे अकॉर्डिंग एक आज की जो भर्ती हुआ है उसको 60,000 मिलता है। इतने कम वेतन में कर हम जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें भी संतुष्टि नहीं है उसको। अपनी कहीं बात पर उसको ऐतराज़ है। हमने नहीं बोला था उसको नियमितीकरण कर दे, उसने किया हमारे वोट लेने के लिए, पर भी उसको क्या सोचता है, क्या समझता है, इतना बड़े पद में रह के उसको इस चीज़ का वो नहीं, क्या मैसेज जा रहा है दुनिया में, उसका क्या रेपुटेशन बनेगा उसका। उनका कहना था कि मुझे डेटा नहीं मिल पा रहा है लोगों। अरे डेटा एक बहाना है सर, सबका डेटा ट्रेजरी से हमारा पेमेंट बनता है, क्या डेटा चाहिए उसको बताइए ना। आप सोचिए, हम अगर यहाँ से घर जाते हैं हड़ताल से, तो अगर एक सामान्य नागरिकों से मिलते हैं, बोलते हैं या बताते हैं स्थिति को, तो सब बोलते हैं कि नहीं यार गलत हो रहा है, तुम्हारी होना चाहिए नियमित। सोचिए सर, आप भी बताइए, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या काम पाऊँगा, मेरे परिवार को कैसे चलाऊँगा, बताइए आप ही बताइए। आपका नाम और विभाग? मैं प्रशिक्षण अधिकारी ITI माना, कौशल विकास, रोजगार एवं प्रशिक्षण। मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से हूँ सर, और कहाँ से हैं आप? जनपद पंचायत शक्ति, जिला शक्ति में पोस्टिंग है। कितने साल हो गए आपको? सर मेरे को तो इसमें 4.5 साल हो गए, लेकिन संविदा रहते मेरे को करीबन 2013 से हूँ मैं। अलग अलग विभागों में मैंने छलांग लगाई, यही उम्मीद में कि शायद इस विभाग में नियमित हो जाए। एक इंसान का उम्मीद और जानकारी रखने की एक अपनी क्षमता होती है। मुझे लगा शायद स्वास्थ्य विभाग को जल्दी मिलेगा, तो पहले स्वास्थ्य विभाग थे, फिर शिक्षा विभाग को जल्दी मिलेगा, तो शिक्षा विभाग में थी। 4-4 साल का सेवा देके इसमें कम से कम 12 साल हो गया संविदा रहते हुए जॉब में। अभी फिलहाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये बार बार विभाग बदलने का? सर मेरे को लगा शायद स्वास्थ्य विभाग को, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उस टाइम जानकारी, एक इंसान की आप एक उम्र दराज के साथ एक आपका वो बढ़ता है मनोबल और इच्छा शक्ति और जानकारी ले, तो शायद उनको, सरकार को स्वास्थ्य की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम स्वास्थ्य, फिर शिक्षा में लगा, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है तो शिक्षा। अब ऐसा लग रहा है कि पंचायत या रूरल डेवलपमेंट ऐसा विभाग है जिसके बिना गवर्नमेंट नहीं चलता। अभी इसमें छलांग लगा है, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि किसी में कुछ, आप भी देखिए अभी संगठन के माध्यम से हम सभी साथी जो 45,000 जो हमारी संख्या है, वो लोग सब भिड़े हुए हैं। उम्मीद और आशा और विश्वास पूरा है कि इस बार हमको सफलता मिलेगी। विभाग बदलने से कुछ नहीं होता, एक डट के आपको सामना करना पड़ेगा, उससे कुछ होगा। इस तरीके का विश्वास, दृढ़ विश्वास से धरना स्थल में निरंतर है। 25वां 26वां दिन है, हम सब इसके लिए लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप कितने दिन से यहाँ हैं तूता में? मैं सर मेरा प्रथम दिन 10 तारीख से था, उसके बाद कंटिन्यू मेरे को अल्टरनेट क्योंकि परिवार है और परिवार में मैं अभी सिंगल हूँ, मेरे बच्चा को छोड़ के मैं अलग से रह रही हूँ अभी, तो मैं कंटिन्यू 7 से 8 दिन दे चुकी हूँ और मैं अप डाउन के थ्रू ही देती हूँ, रुक नहीं पाती। रोज सख्ती से अप डाउन? हाँ जी, ट्रेन के माध्यम से रोज जनशताब्दी से आना और जाना। तो 8 से 25 दिनों में मैंने अपना 15-16 दिन यहाँ अल्टरनेट दिया है, जैसे जैसे आह्वान होती है प्रांतीय टीम की उस हिसाब से। तो आप लोग इतने दिन से धरने में आ रही हैं, आप इतना मेहनत कर रही हैं आप धरने प्रदर्शन को लेकर, क्या लगता है कुछ हो पाएगा? मुझे तो उम्मीद है सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार होगा, तभी हम सब, हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों की इच्छा शक्ति और हमारा निरंतर प्रयास सफलता की ओर बढ़ रही है। मैं चंद्रकांत जायसवाल, प्रांतीय टीम से। जी सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सरकार हमेशा जो है बजट का रोना रोती है। मैं अभी रायपुर से ही आ रहा हूँ, रायपुर शहर से के तरफ से आ रहा हूँ। वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि सरकार जो है रोक हटने के बाद में जो है 41,000 नए भर्तियाँ कर रही हैं। साहब हम 45,000 हैं, हम में से कोई आदमी, मेरे को खुद अब 12 साल होने वाला है जॉब में, तो क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? अगर वो 41,000 नए भर्तियों के लिए जब बजट की व्यवस्था कर सकते हैं, तो हमारा जो 45,000 संविदा साथी हैं, जो आज से ही नहीं, कोई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, मैं बताना चाहूँगा कोई 28 साल से, कई हमारे साथी ऐसे हैं जो 28 साल से हमारे साथ में बने हुए हैं, संविदा के इस कुप्रथा को झेल रहे हैं, तो क्या उनके लिए वो बजट नहीं घोषणा कर सकते? स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल जी ने, जब उनका सरकार बना था, उसके बाद में
वो हमारे मंच में आए थे। मुख्यमंत्री के द्वारा जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे, उसके बाद में उनके मुंह से ये निकला था कि इस साल जो है किसानों का है, अगले साल जो है कर्मचारियों का रहेगा। तो क्या अगर मुख्यमंत्री जी उस समय अगर बोले थे तो क्या वो बजट की व्यवस्था नहीं किए थे? वो स्पष्ट बोले थे कि जब 10,000 करोड़ जो है हम लोग किसानों के लिए दे सकते हैं, तो इस साल जो है हम पूरा खर्चा हम लोग किसानों को दे रहे हैं, तो अगला साल जो है पूरा कर्मचारियों का रहेगा। तो वो कर्मचारियों का साल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हमें इतना अनदेखा किया जा रहा है? मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 95% जो संविदा कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं। अगर सरकार को ये लगता होगा कि किसानों को खुश करके वो जो है सारा वोट ले सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम 45,000 कर्मचारी जो है 95% जिसमें से जो किसानों के बेटे हैं, वो अगर किसान जो है अपने बच्चे उनके रो रहे हों तो क्या वो सरकार पर भरोसा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, आप संवाद कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। बीच का हल, अगर आपके पास बजट की कोई व्यवस्था कमी हो रही है तो आप हो सकता है कि 10 साल वालों को पहले लीजिए, रेगुलर कीजिए, 5 साल वालों कीजिए, कोई क्राइटेरिया तो रखिए, कोई बात तो कीजिए। यहाँ पर मुख्य बात ये हो रही है कि बात किसी भी प्रकार से करना नहीं चाहती सरकार, और जब तक बात नहीं होगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम लोग यहीं तूता धरना में बैठे रहेंगे। यहाँ और भी तमाम साथी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो है लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ बहुत से लोग हैं जिन लोग यहाँ पूरे रात भर यहाँ लगभग 25 दिन से इन लोगों का धरना जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, और यहीं वो रहते हैं पूरे रात भर इस पंडाल में वो सोते हैं, और यहीं खाने पीने की जो भी उनकी व्यवस्था हो पाती है उसको वो करते हैं। तो यहाँ और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। सूरज जी, किस तरह से देख रहे हैं आप सरकार जो है अल्टीमेटम दी है उसको? सरकार से हम लगातार संवाद की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार संवाद नहीं करी। उन्होंने 11 जुलाई को इस्मा लगाया था, इस्मा का कानून, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और परसों कमलप्रीत साहब का एक लेटर निकला हुआ था जिसमें 3 दिवस पे ज्वाइन किया जाना था। मैं बताना चाहूँगा, कर्मचारियों में एक रोष है और लगातार कर्मचारी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। कोई भी कर्मचारी ज्वाइन नहीं करने की स्थिति पे पूरा संगठन एकजुट है, और हमारी जो मांग है सरकार से नियमितीकरण का या जॉब सुरक्षा का, उस मांग के लिए हम अडिग है। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करूँगा सरकार से कि ऐसी कार्रवाइयों से बचते हुए हमारे समाधान पे बात करिए, क्योंकि हमारी सरकार से दरख्वास्त रहती है कि हमें समस्या नहीं, समाधान चाहिए, और वेतन वृद्धि नहीं, हमें नियमितीकरण चाहिए। तो नियमितीकरण के दशा पे बात करनी चाहिए, और नियमितीकरण की कार्रवाई पे विशेष फोकस करते हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकें। मैं कुमारी साहू, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगी कि अभी जो सरकार इतना मतलब कि जो निर्दयी वाला काम कर रही है वो हम लोगों के लिए सही नहीं है। इतना तकलीफ, सारे महिलाएं बैग पकड़ के आए हैं। सदारणी भवन में हम लोग रुके हुए थे, और बाकी वहाँ से भी अभी व्यवस्था नहीं हुआ तो मतलब एक प्रकार से निकाला ही गया है, समझिए। हम लोग पूरा बैग पकड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। आगे हमारी समस्या है, जीने खाने के लिए भी दुश्वार हो गया है, क्योंकि सैलरी वगैरह तो मिलेगी नहीं। इतना 3 तारीख से हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। बाकी सरकार के वार्तालाप भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी। जिस तरह से उसने वादा किया है कि हमें घोषणा पत्र में ले करके नियमित करेंगे करके, उस वादा से भी वो मुकर गया है। जहाँ तक हो कि बजट का हवाला दे करके बार हमें धोखा दिया जा रहा है। जिस तरह से MP की सरकार ने बिना वादा किए और वहाँ के कर्मचारियों को अच्छी तरह से एक मतलब जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी सुविधा दी है। यही हम भी सरकार से चाह रहे हैं कि हमें भी वैसी सुविधा दें। कम से कम नियमितीकरण नहीं तो एक बीच का वार्तालाप, संवाद का रास्ता निकलना चाहिए। जिस तरह से निठुरता वाली काम कर रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से खून से पत्र लिख रहे हैं, कभी जल वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी घुटने वाला कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। पूरी तरह से कल इतना धूप था, हम लोगों का घुटना छिला हुआ है, मगर उनको तरस नहीं आ रहा है कि ये भी हमारी ही जनता है, हमारी ही जनता हमें वोट दे के जिताई है। इस चीज़ को भूल गया है। भरोसे की सरकार नहीं, ये धोखे की सरकार है। इस तरह से सरकार अगर रहेगा तो जनता उससे हमेशा नाराज रहेगी। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे सरकार ऐसी चाहिए जो जनता को सुने, समझे और उनकी समस्याओं का। और ये झूठ बोलने वाली मतलब एक लबरा सरकार तो बिल्कुल ये नाम ही बदल दिया। छत्तीसगढ़ का जो था, हमारे छत्तीसगढ़ का कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इसने लबड़ दिया, लबरा वाला काम कर दिया। छत्तीसगढ़िया सबसे लबरा, ये वाला काम बढ़ा दिया है उन्होंने। जिस तरह से हमारा गुस्सा है, आक्रोश है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार के प्रति दिखाएं, बाकी मजबूर कर दिया गया है। इसके लिए सरकार से हम लोग अभी भी निवेदन करेंगे कि हमें नियमितीकरण दे, और नहीं तो जिस तरह से MP में दिया गया है उस तरह से हमें सुविधाएं
सुविधाएं दे और हम खुशी खुशी अपने काम पे वापस लौटें, क्योंकि हमारे काम पे ना जाने पे हमारा काम भी प्रभावित हो रहा है, जनता भी परेशान हो रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। मैं करण कुमार बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हूँ, कोंडागांव जिले से। आज सरकार अपना घोषणा पत्र में वादा करके भूल गई है, हम लोग का नियमितीकरण का वादा करके। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि मानवीय दृष्टिकोण से ही सही हमारे लिए सोचे, क्योंकि हम संविदा कर्मचारी को जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। अगर हमारे संविदा कर्मचारी जॉब करते हुए मृत्यु हो जाता है तो उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, ना ही कोई बीमा मिलता है, ना ही कोई छुट्टी मिलता है। मार्च और अप्रैल के महीने में कई प्रकार के मानसिक शोषण का शिकार हमारे कर्मचारी को होना पड़ता है। इसी प्रकार के हम शोषण और आर्थिक सहयोग तंगी के लिए हम जो है कुप्रथा के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। आज 24 दिन हो गया हमारे हड़ताल को, हम यहाँ पे मजबूरन बैठे हैं। हम भी कर्मचारी, हमको भी हड़ताल करना अच्छा नहीं लगता, किंतु सरकार जो है हमारे साथ संवाद नहीं कर रही है, हमारे मांगों को अनदेखा कर रही है, इसलिए हमको ये मजबूरन हड़ताल करने का पड़ रहा है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द जल्द हमारी मांगों को पूरा करें और अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करें। मैं डॉक्टर अमित मेरी, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का जिला संयोजक हूँ जांजगीर चांपा का। आप देख रहे हैं लगातार हमारी हड़ताल जारी है। आप लोगों का सदा सहयोग हम लोगों को मिलता आ रहा है। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि ये हमारी मांग से कहीं ज़्यादा उनका वादा है। वो जगह जगह वादा कर रहे हैं कि दूरदृष्टि पक्का इरादा, छत्तीसगढ़ का 36 वादा। आप ही बताइए, जिन जन घोषणा पत्र में आप नियमितीकरण की बात कहे थे तो 27% वाला मामला आया कहाँ से? या तो हमारी मांगों से आप अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहे हैं। जब हमारी मांग नियमितीकरण है, आपका वादा नियमितीकरण है, तो आपको उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, ऐसे 5-7 राज्यों में जहां जन घोषणा पत्र में शामिल नहीं था, वहां की सरकारों ने संविदा प्रथा को ख़त्म कर दिया। जबकि आप गंगा जल का कसम खा के आए थे कि हम वादा पूरा करेंगे, और आप पता नहीं किन अधिकारियों के चक्कर में या किन चीज़ों के चक्कर में अपने वादा से मुकरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम वो मुकरने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी सरकार है, हमारी बनाई हुई सरकार है, और जब तक ये सरकार है तब तक हमारी मांग जीवित है। और हम नियमितीकरण का जो मांग है उस पर डटे रहेंगे, और हमारे जो भूपेश आदरणीय काका जी हैं उनसे हम उनका किया हुआ वादा जरूर निभाएंगे। एक बात और सुनने में आती है कि आप लोग की मांगें इसलिए भी पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसा सुनाने भी खबर आ रही है कि आपने अपनी जो आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर दिया। आपने मंचों पर नेताओं को बुलाकर, आपके मंच पर अरुण साव जी आए थे, ओपी चौधरी जी आए थे, रमन सिंह आए थे। आप लोग किस तरह देखते हैं इनको? ये बातें तो जो कह रहे हैं वो बेहतर जानते होंगे, क्योंकि सन 2018 में जब हमारा आंदोलन हुआ था तो वो भी हमारे मंचों में आए थे। हम कभी उनको बुलाने नहीं गए थे। उनको स्पष्ट रूप से पता है कि ये राजनीतिक आंदोलन है, कि कर्मचारियों की पीड़ा और जो वादा खिलाफी उसके खिलाफ आंदोलन है, क्योंकि उस समय भी हम उनको बुलाने नहीं गए थे। वो हमारी मंशा को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रहते हुए हमारे बीच में आए थे। हमको वादा किया था, तब जाके इतने सारे लोग जो अनेक राजनेताओं से, अनेक दलों से संपर्क रखते थे, एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी कभी भी सोच नहीं सकती कि 70 से 72 सीट कभी विधानसभा में जीत पाते। कोई भी आंकड़ा, कोई भी टीवी आंकड़ा आप उस समय को उठा के देख सकते हैं जिसमें इतनी बड़ी अंतर नहीं था कि इतने विधायक आते। ये अंडर करेंट था कर्मचारियों का। एक एक कर्मचारी 10-10, 20-20 लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कोरोना काल में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी, पूरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 14 से 15 हज़ार यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के काम किए हैं। 1 रुपये का वेतन किसी का बढ़ाया होगा तो आप बताइए, किसी को एक प्रोत्साहन राशि दिया होगा तो बताइए। 48% जो वेतन वृद्धि होनी थी उसमें से 27% वेतन वृद्धि आज दे करके 21% बाकी है, उसको आप झुनझुना लालीपाप दिखा रहे हैं। ये हमारे संविदा कर्मचारी जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है। चूँकि सरकार हमारी है, हमारी बनाई हुई सरकार है, वादा खिलाफी नहीं सकेंगे, और जब तक ये सरकार है हमारी मांगों के लिए हम सब डटे रहेंगे। मैं अशोक कुमार कुर्रे, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, मनरेगा कर्मचारी महासंघ एवं सर्व संविदा कर्मचारी महासंघ कार्यकारिणी अध्यक्ष। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मंच पे अन्य राजनीतिक दलें जो है विपक्ष में बैठी हुई है, वो दलें आती है। हम पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये हम लोगों द्वारा बुलाई जा रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा 2018 में हमारे इसी मंच पे पुराना धरना स्थल बूढ़ा तालाब के पास यही हमारे आज के जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और माननीय TS बाबा
उप मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आ करके उन्होंने 10 दिनों में नियमितीकरण का वादा पूरा किया हुआ था। वो भी हमारे बिना बुलाए ही वो आए और हमें ये वादा किया हुआ था कि हमारी सरकार आती तो हम 10 दिनों में नियमितीकरण करेंगे। उसी को ले करके आज हम पिछले 25 दिनों से हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारी मांगे जो है नियमितीकरण जरूर है, लेकिन आज स्थिति परिस्थितियाँ अलग है। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे संवाद करे और बात करे, बीच का कोई मामला या हल हो उसे निपटाए। और जो जिनके भरोसे सरकार चल रही है, जिनसे विशेषज्ञ की बातें करते हैं, उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को भी अपने साथ लाएं और हमसे संवाद करें, क्योंकि संवाद में ही हमारा हल निकल सकता है। अन्यथा अपने अड़िग में अगर वो अड़े रहे तो कुछ भी नहीं होगा। और कर्मचारी कर्मचारी जो संगठन है वो इसी प्रकार धरना स्थल पे डटे रहेंगे और छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार जो बदहाली का आलम यहाँ पे रचा गया है उसी प्रकार हालात बेहाल रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आपके मंच पर अमित बघेल जी भी आए थे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को लेकर, वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह जी भी आए थे भाजपा से। तो अगर ये सरकार अगर नियमितीकरण नहीं करती है तो आप किसको सत्ता में लाना चाहेंगे? देखिए, हम कर्मचारी जगत है, हम कर्मचारी जगत एक हिडन रूप में एक वोटर जो है वो बने रहते हैं। आप देखे होंगे पिछले जो 2018-19 जब चुनाव हुआ तो जब बैलेट पेपर जब खुला तो उसमें कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उनका रेट रहा है ना। तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि हमारे कर्मचारी इतने सारे साथी हैं, परंतु अगर सरकार, कोई भी सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है तो आप देख रहे हैं कि पुरानी सरकार जो थी भाजपा की सरकार, वो आज हमारे मंच पर, जिनके मंच पर हम मिलने के लिए कई बार कोशिश करते थे, आज देखिए वो हमारे मंच पर बिना बुलाए कितने बार यहाँ पे आ जाते हैं और कितने उनके जो प्रतिनिधि है आ रहे हैं और हमारी मांगे को पूरी करने का वचन दे रहे हैं। तो हम कर्मचारी जो है हिडन वोटर होते हैं। हमारे प्रांतीय आह्वान पर ये जो है अपना रूप तय करती है।